जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी के निर्माण के बारे में समझेंगे, यानी कि पृथ्वी का जन्म किस तरीके से हुआ इस चीज को समझेंगे। देखिए, आज से अगर 600-700 करोड़ साल पहले आप जाके देखेंगे तो आज जहाँ पे ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। वहाँ पे बस धूल और अलग अलग प्रकार की गैस है, ये सब एक बादल के रूप में मौजूद। हमारी पृथ्वी का जन्म 2.4 अरब साल पहले हुआ है, तो हम इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग इतना पीछे जा रहे हैं तो एकदम डिटेल में हम लोग हर चीज को समझेंगे, ठीक है। देखिए, उस समय पर एक तारा हुआ करता था जिसका की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगा, और ऊर्जा के कम होने के कारण उस तारे में एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण अंतरिक्ष में जो धूल थे वो एक दूसरे से दबने लगे, दबाव और गर्मी के कारण ये बड़े बड़े पत्थर बनने लगे। अब देखिए क्या हुआ, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है उन्होंने ग्रेविटी का निर्माण करना शुरू कर दिया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटी के कारण यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन और हीलियम एक जगह एकत्रित होने लगे, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे एक जगह एकत्रित होने लगे, और हाइड्रोजन हीलियम एक जगह एकत्रित होने लगे, यहाँ पे दबाव अब ज्यादा होने लगा, यानी कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने लगा, और अधिक दबाव के कारण इसमें एक विस्फोट हुआ। अधिक दबाव के कारण इसमें एक विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट से हमारे सूरज का निर्माण हुआ, ठीक है। सूरज का निर्माण किस तरीके से हुआ? इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का निर्माण हुआ। अब इधर हमारा सूर्य का तो निर्माण हो गया, सूर्य इधर चकचक हमको दिखाई दे रहा है, सन मतलब सूरज, ठीक है। अब समझते हैं ग्रहों का निर्माण किस तरीके से हुआ। सूर्य का तो हम लोग ओवरऑल ऊपर से हर चीज समझ गए हैं, ठीक। अब देखिए, जो एस्टेरॉइड थे, यानी कि विस्फोट से बहुत सारे एस्टेरॉइड थे। एस्टेरॉइड को क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। तो जितने सब क्षुद्र ग्रह थे अंतरिक्ष में, वो सब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, सूर्य के चारों ओर घूमने लगे, अभी जैसे हमारे ग्रह सब घूमते हैं, ठीक। इन्हीं क्षुद्र ग्रहों में टकराव होने लगा, आपस में टकराव के कारण ये सब ग्रह का रूप ले लिए, जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। तो ऐसे ही टकराव से धीरे धीरे सब ग्रहों का निर्माण होना शुरू हुआ। यहाँ पर देखिए, जब हमारी पृथ्वी नई नई बनी थी, उस समय हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ और मंगल यानी कि मार्स, उस समय हमारे मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच में एक और ग्रह था जिसका नाम थिया था, ठीक है। थिया क्या करता था? ये भी सूर्य का ही चक्कर लगाता था। देखिए, उस समय हुआ क्या था ना कि जो एस्टेरॉइड थे जो कि सूर्य का चक्कर लगाते थे, उस समय क्या हुआ कि जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के आसपास थे और जो वो सूर्य का चक्कर लगाते थे, वो पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण वो सब पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, ठीक है। ये इस चीज को एक बार और समझिए। जो पहले सूर्य का चक्कर लगाते थे, जो पृथ्वी के पास जो क्षुद्र ग्रह थे, वो पहले सूर्य का चक्कर लगाते थे, लेकिन पृथ्वी के पास ग्रेविटी के कारण वो सब पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो थिया है, थिया भी ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के पास आने लगा, ठीक है। इस तरीके से ये धीरे धीरे ये पृथ्वी के पास आने लगा, और एक समय ऐसा है कि ये पृथ्वी से आकर टकरा गया। एक समय क्या हुआ? एक समय ये पृथ्वी से आकर टकरा गया। इसी टकराव के कारण एक विस्फोट हुआ। अब देखिए, इस विस्फोट में जो पृथ्वी के कण थे इस तरीके से सब अंतरिक्ष में बिखर गए, ठीक है। जो पृथ्वी के कण थे सब अंतरिक्ष में इस तरीके से बिखर गए और एक रिंग बना लिए। ये एक रिंग बना लिए बाद में इस तरीके से। देखिए, ये अर्थ है, टकराव के बाद का मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद का इधर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखिए, ये टकराव हो गया, थिया के ये पृथ्वी से टकरा गई, पृथ्वी के जितने कण थे सब अंतरिक्ष में फैल गए। अब ये क्या किए? एक रिंग बना लिए इस तरीके से, एक रिंग का रूप ले लिए, जैसे कि हमारे सैटर्न ग्रह पे देखने को मिलता है। शनि ग्रह पे एक रिंग किस तरीके से बनाए, सेम उसी तरीके से एक रिंग बन गया इधर, और वही रिंग धीरे धीरे फिर चांद का रूप ले लिया, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे चांद का जन्म हुआ। चांद यानी कि हमारे मून का जन्म हुआ, ठीक है। इस तरीके से इसमें थोड़े थोड़े दाग हैं, बाद में सब दाग भी बन गए, शुरू में दाग नहीं थे इतने चांद में, ठीक। देखिए, चांद का जो जन्म है ये बहुत ही अभी तक किसी को पता नहीं चला कि चांद का जन्म किस तरीके से हुआ है। मैंने तो आपको इस तरीके से बता दिया कि ये रिंग चांद का जन्म ले लिया। बहुत से साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक कोई ग्रह आया, एक कोई ऑब्जेक्ट आया और ये पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स में आके घूमने लगा, और बहुत से लोग ये बताते हैं कि ये टकराया ग्रह सब अंतरिक्ष में ऐसे हुए, इस तरीके से बने। मतलब बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग थ्योरी दिए कि चांद का जन्म किस तरीके से हुआ है। हालांकि अभी कोई कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि चांद का जन्म किस तरीके से हुआ है। खैर, देखिए, मैं चांद के ऊपर एकदम डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि आप चांद के बारे में अगर 2-4 आर्टिकल पढ़ लेंगे तो एस्ट्रोनॉमी के प्रति आपका लगाव हो जाएगा। चांद इस तरीके का चीज है, ठीक। अब 2-4 वीडियो बस देख लेंगे ना तो चांद के प्रति आपको बहुत लगाव हो जाएगा कि इसके बारे में हम और जाने, इसके बारे में और हम लोग समझेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक। क्योंकि बहुत से ऐसी रहस्य है जो कि चांद के ऊपर आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चल पाया है। तो ये एकदम मतलब ये अलग ही एक चीज है, इसके बारे में एक अलग वीडियो लेके आएंगे। अभी खैर चांद को यहाँ पर हम लोग साइड करते हैं। देखिए, ये पृथ्वी तैयार हो गई है, इसका चांद भी हो गया। लेकिन इस समय देखिए, पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म थी। जब पृथ्वी बनी और चांद बना तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा गर्म थे। अभी जैसे पानी का समंदर है पृथ्वी के ऊपर, उसमें लावा का समंदर था, आग का समंदर था, हर जगह आग ही आग था उस समय। उसमें पृथ्वी पर कुछ नहीं था। करोड़ों साल लगे इसको ठंडे होने में। धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा। पृथ्वी पे जितने भी भारी तत्व थे वो सब पृथ्वी के केंद्र में जाने लगे, ठीक है। और जो हल्के तत्व थे वो केंद्र में या फिर कहीं पे भी जो हल्के तत्व थे वो सब पृथ्वी के सतह पे आने लगे इस तरीके से, ठीक है। जितने हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के सतह पे आने लगे, जितने भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए। अब देखिए, यहाँ पे पृथ्वी पर पानी किस तरीके से आया इस चीज को समझते हैं। करोड़ों सालों तक, ठीक है, पृथ्वी पर उल्कापिंड लगातार गिर रहे थे, ठीक। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरे, और इन्हीं उल्कापिंडों में नमक था, मिनरल था, खनिज था, उसके बाद उसी में पानी था, और ये लगातार पृथ्वी के ऊपर गिर रहे थे।
करोड़ों सालों तक गिरे। एक समय ऐसा आया कि जो पृथ्वी के सतह पे पानी भर चुका था, ठीक है। देखिए जो पृथ्वी का केंद्र है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ से बना है, इसलिए वो हमेशा गर्म रहता है, लेकिन इसके ऊपर का जो सतह है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ज्वालामुखी आखिर किस तरीके से निकलती है, इस चीज को एकदम अच्छे से समझिएगा। पृथ्वी पे बहुत ज्यादा गर्मी कहाँ है, पृथ्वी पे बहुत ज्यादा गर्मी पृथ्वी के केंद्र में है, यानी कि इधर है। बहुत ज्यादा अगर कोई खौलता लावा एकदम आग कहां पे है, तो ये पृथ्वी के केंद्र में। पहले पूरी पृथ्वी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होने लगी। अब देखिए इस समय क्या हो रहा था, आज से करीब 300 करोड़ साल पहले अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे स्थिर होने लगा, ठीक है। अब पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे स्थिर होने लगा। और इस समय क्या होता था कि एक दिन 12 घंटे का होता था। इस समय क्या होता था, एक दिन करीब करीब 12 घंटे का होता था उस समय। और जो ऊपर के टेम्परेचर थे, धीरे धीरे जमीन भी बनने लगा, ज्वालामुखी भी अब बहुत ज्यादा नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उस समय क्या होता था ना, जबकि शुरू में जब एकदम पानी था पृथ्वी के ऊपर, उस समय पृथ्वी की गर्मी बाहर निकल रही थी। तो पृथ्वी की गर्मी किस तरीके से बाहर निकलेगी, ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी से गर्मी बाहर निकलती है। क्योंकि देखिए उस समय क्या होता है कि नीचे से आग निकलता है बाहर इस तरीके से ज्वालामुखी के रूप में, और वही हम लोग बोलते हैं कि ज्वालामुखी फट रहा है। तो ज्वालामुखी क्यों फट रहा है, इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पे पृथ्वी से गर्मी बाहर निकलती है ज्वालामुखी के जरिए, ठीक। और उसी से क्या हुआ, सतह का निर्माण होना शुरू हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी पे सतह भी हो चुकी थी, जमीन भी बन चुकी थी, और उस समय एक दिन करीब करीब 12 घंटे का होता था। तापमान धीरे धीरे स्थिर होने लगा था पृथ्वी का। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अब जीव का जन्म इसी तरीके से, अब यहीं से जीव भी पृथ्वी पे पैदा होने लगे। अब देखिए सबसे पहले जो जीव हुए वो पानी के अंदर हुए। पानी के अंदर छोटे छोटे जीव होते थे, जो कि जीने के लिए खनिज पदार्थ, जो पानी के अंदर जो खनिज पदार्थ थे उसका इस्तेमाल किया करते थे, और ऑक्सीजन को निकालते थे, ऑक्सीजन मुक्त करते थे। करोड़ों सालों तक यही चीज चलता रहा। जो जीव थे वो इसी तरीके से पानी में रहे। उस समय बहुत ज्यादा पानी था पृथ्वी के ऊपर, सतह उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि पानी में खनिज था, तो खनिज का इस्तेमाल कर लिया करते थे, खनिज पदार्थ का, और ऑक्सीजन को मुक्त किया करते थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन हो जाने के कारण पृथ्वी पर वो ऑक्सीजन से ही मर गए, ठीक। इस चीज को हम लोग को भी समझना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर पृथ्वी पे बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाएगा तो हम इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड से ही मर जाएंगे। जो लोग बोलते हैं कि इस ग्रह पे ऑक्सीजन नहीं है, जरूरी है कि वहां पे एलियन होगा। अरे तो ये कोई ऑक्सीजन के, ये जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे, ये क्या करते थे, ये ऑक्सीजन का यहाँ पे ये यूज करते थे, ऑक्सीजन मुक्त करते थे। तो ऐसा थोड़ी हम लोग पानी में रह रहे हैं, वो लोग आपके लावा में तैरते हो, जरूरी थोड़ी है, ऐसा ही थोड़ी है कि हम लोग पानी में तैर रहे हैं तो वो भी पानी में ही तैरते हैं। ऐसी बात नहीं है, साइंटिस्ट इस चीज को जानते हैं। जैसे हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही उन लोग को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत हो, क्या पता। इसीलिए एलियन पे खोज चलता रहता है। बाकी ये सब जो ऑक्सीजन उस पे नहीं है तो एलियन नहीं होंगे, या फिर एलियन है मजाक, ये सब तो हम लोग के आपस में कहने की अपनी बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझ गए, ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण जो छोटे छोटे जीव थे वो ऑक्सीजन के कारण ही मर गए। अब देखिए क्या हुआ, पृथ्वी पर दरार हो गया, ठीक है। इस तरीके से पृथ्वी पर दरार हो गया, और पृथ्वी पर जो लावा था वो खुला खोलने लगा, और लावा खुला खोलने के कारण पृथ्वी के वातावरण में बहुत ज्यादा CO2 गैस हो गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने से फिर वहां पे अब एसिड की बारिश होने लगी, ठीक है। वहां पे एसिड की बारिश होने लगी, एसिड की बारिश हुई, जिससे पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा कम हो गया। वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होने लगी, पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, जिससे कि पूरी पृथ्वी जमने लगी धीरे धीरे। और एक समय ऐसा आया कि पूरी पृथ्वी जम गई। अब देखिए आपके मन में यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ रही है उससे क्यों नहीं पृथ्वी धीरे धीरे पिघली। तो देखिए होता क्या है ना कि जब भी सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पे, तो जमीन क्या करता है, उसको खींच लेता है अपनी तरफ। जमीन क्या करता है, उसको खींच लेता है उस प्रकाश को अपनी तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इस कंडीशन के अंदर में जो सूर्य से प्रकाश आ रहा था पृथ्वी के ऊपर, वो पृथ्वी जम चुकी थी, और पृथ्वी एकदम सफेद थी जमने के बाद। बर्फ किस तरीके का होता है, वो सफेद थी, चमकीला होने के कारण, सफेद होने के कारण वो कोई मतलब उस प्रकाश का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा था, वो खींच ही नहीं पा रहा था। इस तरीके से आ रहा था और इस तरीके से फिर लौट जा रहा था प्रकाश, पृथ्वी से टकरा के लौट जा रहा था प्रकाश। बहुत सालों तक पृथ्वी इसी तरीके से रही, बर्फ में जम कर पृथ्वी बहुत सालों तक रही। अगर पृथ्वी पिघली किस तरीके से, हम लोग यहाँ पे हैं अभी, आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो जरूरी पृथ्वी पिघली है, तभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या हुआ इस समय यहाँ पे। अब जो पृथ्वी के अंदर मैंने आपको बताया आग होता है, पृथ्वी के केंद्र में लावा है, खौलता लावा आग है, सबसे ज्यादा गर्मी पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी का सतह न जम गया था, अंदरवा थोड़ी जम गया था। तो अब धीरे धीरे गर्मी निकलना शुरू हुआ, अब धीरे धीरे गर्मी निकलना शुरू हुआ पृथ्वी के केंद्र से, अंदर से। अब ज्वालामुखी के रूप में वो गर्मी क्या हुआ, बाहर निकलने लगा। धीरे धीरे ज्वालामुखी वहां पे निकलने लगे। ज्वालामुखी निकलने के कारण CO2 गैस फैलने लगा पृथ्वी के वातावरण में। CO2 गैस गर्म होने के कारण धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। ज्वालामुखी अधिक निकलने के कारण धीरे धीरे बर्फ क्या होने लगा, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगा। अब यहाँ पे जो जीव थे वो अब ऑक्सीजन का प्रयोग करने लगे, सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन के यहाँ पे प्रयोग करने लगे। लेकिन देखिए फिर तो वही वाली बात हो गई, जब CO2 फिर वातावरण में फैल गया तो फिर एसिड की बारिश होगी, फिर पृथ्वी जमेगी। ये बहुत सालों तक, मतलब करोड़ों सालों तक इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रही। पृथ्वी बार बार जमती थी, फिर इसी तरीके से बार बार पिघलती थी, फिर जमती थी, फिर ठीक होती थी, ठीक। इसी बीच अब जो जीव थे, जो ऑक्सीजन का प्रयोग करते थे, जो जीव थे, उनका अब हैबिट हो गया इसी तरीके से रहने का, अंदर चले
चले जाते थे, छुप जाते थे, इस तरीके से रहने लगे। मतलब अब आदत हो गया, जो भी पेड़ पौधे निकलना शुरू हुए थे पृथ्वी पे, उन सब वो अपना एक हैबिट बना लिए, ठीक है, इसी तरीके से रहने के लिए, इसी टेम्परेचर में, टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को बदल लिए। देखिए जो उस समय पेड़ पौधे थे पृथ्वी पे, वो अधिक ज्यादा मात्रा में फैलने लगे सब पेड़ पौधे, और अधिक पेड़ पौधे फैलने से ऑक्सीजन गैस ज्यादा होने लगा पृथ्वी पर, ऑक्सीजन ज्यादा होने लगा, जिससे कि पृथ्वी पर ओजोन लेयर बनने लगा। ओजोन जो परत थी वो बनने लगी, ये मोटी होने लगी, जो ओजोन उसकी लेयर थी वो पृथ्वी पर मोटी होने लगी, ठीक है। अब जो पानी के जीव थे वो धीरे धीरे अब जमीन पे भी आने लगे, जमीन पे भी चलने लगे जो पानी के जीव थे। इसी तरीके से अब इसके बाद ही डायनासोर का जन्म हुआ। पृथ्वी यहाँ पे लगभग अब 23 घंटे का दिन होने लगा था पृथ्वी पर, 23 घंटे का उस समय पृथ्वी पर दिन होने लगा था। एक दिन कितने घंटे का? 23 घंटे का एक दिन होता था पृथ्वी पर। अब यहीं पे डायनासोर का जन्म हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ? डायनासोर का जन्म हुआ। ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी, अब पूरी पृथ्वी पे डायनासोर राज कर रहे हैं। 24-25 करोड़ साल तक लगभग डायनासोर राज किए थे, ठीक है। 24 से 25 करोड़ साल तक डायनासोर का राज चला था पृथ्वी के ऊपर। अब देखिए क्या हुआ, जो डायनासोर थे, अब पृथ्वी पर जमीन इस तरीके से थी, यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे जमीन है, और ये जो जगह है ये सब ये पानी है, जितना खाली जगह है ये सब ये पानी है, समुद्र है। यहाँ पे जो है ये जो बीच का जगह देखिए, यहाँ पे पानी कहाँ से आएगा? बीच में पानी को कौन लेके आएगा? उस समय तो मग भी नहीं था कि पानी लेके चले जाएंगे, कुछ नहीं था, कहाँ से पानी इधर जाएगा? ये पूरी मतलब एकदम सूखी जमीन थी, एकदम रेगिस्तान हो गया था ये जगह उस समय, ये जगह था, ये जगह था, इस तरीके से। यहाँ पे ये जो बीच का सतह था, बीच के जो जगह थे वो एकदम रेगिस्तान हो गए थे, वहाँ पे पानी का कोई नामो निशान नहीं था। जितने डायनासोर थे पानी के आसपास में यहाँ पे रहते थे, बाहरी भाग पे जहाँ पे पानी नहीं था उस जगह पे रहते थे। जितने डायनासोर थे पानी पीते थे, पेड़ पौधे खाया करते थे। बहुत ही अलग अलग प्रजाति के डायनासोर, समय बीतता गया, अलग अलग प्रजाति के डायनासोरों ने जन्म लिया। कुछ डायनासोर उड़ने वाले होते थे, तैरने वाले होते थे, बहुत बड़े बड़े डायनासोर होते थे, अलग अलग प्रकार के डायनासोर। आप डोरेमोन में देखे होंगे, कार्टून वार्टून में तो आपको दिखाई दिया होगा डायनासोर किस तरीके से रहते थे। डोरेमोन में तो आप देख लेंगे तो पूरा डायनासोर पे लगता है वो पिक्चर बना देगा, ठीक है। हुआ क्या, डायनासोरों का अंत किस तरीके से हुआ कि एक उल्का पिंड आकर टकरा गया पृथ्वी से। उल्का पिंड, किसी भी प्रजाति का, किसी भी जाति का एक समय अंत निश्चित रहता है, ठीक है। मानव जाति का भी अंत निश्चित है। उसी तरीके से ये क्या हुआ, ये जो डायनासोर थे आकर ये उल्का पिंड टकरा गया पृथ्वी से, और बहुत भयंकर विस्फोट हुआ उसमें, बहुत ही ज्यादा भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे कि डायनासोर यहाँ पे खत्म हो गए। डायनासोर क्या हो गए? खत्म हो गए। और बहुत से लोग देखिए यहाँ पे एक और हमको थ्योरी मिल गई। बहुत साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि इस तरीके से टकराया और टकरा के जो पृथ्वी के कण थे यही चांद का रूप ले लिए, ठीक। इस तरीके से मून के जन्म लोग बताते हैं। तो खैर, तो मून की अलग अलग अपनी बातें हैं। इसी बीच अब जो जीव बचे थे वो अब बाद में धीरे धीरे बंदर बने सब, और उसके बाद हम मानव बने। धीरे धीरे इस तरीके से मानव जाति का जन्म हुआ, ठीक है। अब पृथ्वी को, लेकिन अभी जो पृथ्वी है, वर्तमान समय में जो पृथ्वी है, उसको बनने में लगभग 4.5 अरब साल का समय लग गया, ठीक है। 4.5 अरब साल, तब जाके अभी हम लोग तैयार हैं, यहाँ पे जीवित हैं। फिर क्या हो रहा है? फिर उसी तरीके से हो रहा है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं, पृथ्वी को लगातार गंदा कर रहे हैं, ठीक। जो अक्टूबर में ठंडा शुरू हो जाना चाहिए था वो दिसंबर तक नहीं ठंडा शुरू हो रहा है। इस तरीके से पृथ्वी का मौसम हो गया है, ठीक है। तो हम लोग को भी थोड़ा इस चीज को समझना चाहिए कि पृथ्वी को गंदा ना करें, क्योंकि इसी तरीके से पृथ्वी का अंत, अगर हम लोग पृथ्वी को इसी तरीके से गंदा करते रहेंगे तो एक दिन में पृथ्वी का अंत नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को भी समझना चाहिए, पृथ्वी को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारा घर है, ठीक है। खैर, आपको ये चीज पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पूरे चीज में कहीं पे भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, जल्दी से जाकर कमेंट, वो चीज मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।